मोहम्मद साहब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानु फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो है अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है। वो भगवान कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हुए मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो वो विराजमान हुआ है। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो उसका प्रमाण सदग्रंथों में है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको, उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख होता है, यूजलेस। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि अर्जुन, इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए। कौन सी करनी चाहिए साधना, कौन सी ना करनी चाहिए। किसी के लोकवेद पर विश्वास ना करना। जैसे इन राधा स्वामी वालों का लोकवेद आपने दिखा दो तो हंसी आवे। इनको ये नहीं मालूम सतनाम खान का है कि पीण का, गाटा जोड़ रखा। सतनाम सार नाम भी वही है, सतनाम भी सार, सतनाम को कहते हैं सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। ये जाएंगे सतलोक है। थरा गजब भैया। अपनात्माओं, सृष्टि रचना सुनाने के लिए इतनी भूमिका बनाई थी ताकि आपका ये बात यकीन हो, विश्वास हो
कि ये दास जो कह रहा है और परमात्मा ने जो कहा दास वही कह रहा है। एक तो आपने इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम में आते हैं, ये निरसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे। फिर आपको समझण में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी साची है, ये प्रमाण दिखाता हूं। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना, तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। अब ये जो सृष्टि रचना जो दास सुनाने चला था, अब बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा, 5-4 मिनट में, समय अच्छा हो गया है। पुणात्मा वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया, शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप, इतने घोर व्रत कराते हैं, उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है। एकाधे की तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए। और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इससे चार्ज होती है। कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब ये ज्ञान नहीं था, पहले VCR चाले थे, और एक VCR का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था। 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाय बनवाए जाते और पिए जाते हैं, और नवाक पाड़े देखे जाते। भाई पूरे 100 रुपये पूरे कराएंगे, तीनों फिल्म चलाएंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो, बकवाद सारी। और यहाँ परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज़्यादा भी हो जा तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते गांव में, जो बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते जहाँ गधे बिना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहाँ बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जब देखा भी ना जा उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे। और यहाँ सारी सुविधा दी भगवान ने अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं आप। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पुण्य हैं आपके। लख बर सूराजो जही लख बर सामत दे, लख बर यती जहान में जबकि तो सतगुरु शरणा ले। बहुत पुण्यकर्मी युगों युगों के तुम रहे हो। आज आपको यहाँ कोई भी कारण बना के से दुखी करके से सुखी करके लाए हैं भगवान। आप पर रहम किया उसने। आपके लिए जो दुख तुम्हें यहाँ लेकर आया वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया। और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं। जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया था तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है,
अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता, और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से, उसी जल से, एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया, जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया, और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्सर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने, वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा, हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं, सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहां ये गया, रहने लगा। इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था, इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहां पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहां पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश कर रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख कर खुश होवाएंगे। इन्हों को भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी। है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन्हें पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहां पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहां के रूप में। वहां से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहां से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूं खड़ा होगा तब कर रहा था, अरे देखो देखो हो कितने इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया।
अब हमारे ये बीमारी वहां से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए नाचा कूदी उछलम कूदम मेकअप करते और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहाँ एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के न्यू आ जाएंगे। बताओ सो खड़े तर वो खड़ी तो उन्हें क्या मिल गया? वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं और हम उसको देख आसक्त हो रहे हैं और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो फेवरेट। इन फेवरेट ने मार दिया हम, यू हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहां पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको मना किया था पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या? मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है बोल, तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी स्वेच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे? अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहाँ कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।